वेलकम टू फादर एकेडमी जयपुर में। चलिए हम देखते हैं कुछ सीटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उत्तर का प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। प्रश्न 3, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि देखिए उत्तर इसका, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। आंसर देखिए, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? देखिए आंसर, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। आकलन शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। आंसर देखिए इसका, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? आंसर देखिए, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को ... की आवश्यकता होती है। आंसर देखिए, बच्चे को प्रेरित करने। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? आंसर, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की ... की योग्यता का आकलन करते हैं। आंसर, सही उत्तर की पहचान करने। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आनुवांशिक संचरण। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? स्कीमा अवधारणाएं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? आंसर देखिए, बच्चे अपने कार्य को
दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम आसक्तता वाले, आंसर देखिए, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सृजनात्मकता क्या है? आंसर देखिए उसका, समस्याओं के मौलिक और अपशारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? आंसर, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रभावी कक्षा में, आंसर, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। आंसर, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है प्रकृति, आंसर है इसका, प्रकृति और पोषण पर बहस। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? आंसर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? आंसर, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिमुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 22, प्रगतिवादी शिक्षा। क्वेश्चन है प्रगतिवादी शिक्षा, इसका आंसर देखिए, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। क्वेश्चन नंबर 23, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? आंसर देखिए, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? इसका आंसर देखिए, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंध है। 25, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, नहीं है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। बाल केंद्रित, क्वेश्चन नंबर 26, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें, क्वेश्चन नंबर, आंसर इसका, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का
निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बुद्धि के बारे में क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? आंसर देखिए, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। 28, क्वेश्चन नंबर 28, लिंग, जेंडर, पक्षपात ... की ओर संकेत करता है। आंसर देखिए, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 29, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? आंसर देखिए इसका, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, समान आयु के बच्चों में विआकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? इसका आंसर देखिए, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलें। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें अगर कुछ रॉन्ग हो तो। थैंक यू।